हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर और जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये सिर्फ आपके पेपर 2 वालों के लिए है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये 30 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में और सारे ग्रुप्स में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑप्शन डी आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। करेंट का नहीं बताना है, आपको प्रथम क्रिकेट का विश्व कप बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वर्ष 1975 में इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न सम्मान कब से स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में आपका पहला भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, भारत रत्न। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको बताना है कि इसका राइटर कौन है वार एंड पीस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय इसका नाम है, जो 19वीं सदी का महान कृति माने जाते हैं, जिसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में किया गया था, वार एंड पीस का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी ने पन्नालाल का नाम सुना होगा। तब पन्नालाल घोष आपके भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक माने जाते हैं, जिनका मूल नाम अमल ज्योति घोष माना जाता है, जो आपके अलाउद्दीन खान के शिष्य माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बांसुरी। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी या ऑप्शन डी आपका हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन जो आपका पुरी है वहाँ पर आपका कुंभ मेला नहीं लगता है। और आपको पूछा भी गया था कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस सितंबर को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके क्लास 6 टू 8 में पूछा जा चुका था कि विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है और किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर या ऑप्शन डी आपका 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम मनाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपका मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको ऑप्शन देख लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको पहचान करना है इस 4 ऑप्शन में। अगर आपने लैपटॉप यूज़ करा होगा या कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, तो आपको पता होगा जो आपका लिनक्स है ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स एक आपका उपयोग किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि आपका एंटीवायरस है। एंटीवायरस की बात की जाए तो आपने एवेस्ट का नाम सुना होगा। एवेस्ट जो है आपका एक बहुत फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
ऑप्शन है लीवर, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन डी आपका लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर बी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। जो आपका लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है, जिसका काम है पित्त का निर्माण करना, जो आपका लगभग 17.5 सेंटीमीटर से लेकर लंबी होती है और 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जिसका वजन की बात की जाए तो इसका वजन 1500 लेकर 2000 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, लिवर। क्वेश्चन 10 कह रहा है पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज ऑफ, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेलुलोज से बनी होती है आपके पौधों की कोशिका, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस डैश हो जाएगा। ये सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्लास 9 to 10 में। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख भी सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के स्टार्टिंग होने में, क्योंकि आज का जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, अम्ल के संपर्क में आने पर जो आपका नीला लिटमस होता है वो आपका रेड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, रेड होगा। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बने होते हैं। टीन एंड लेड से, टीन और तांबा से, लेड और तांबा से या तांबा और सिल्वर से। तो आप लोग याद रखिएगा, जो फ्यूज का तार होता है वो आपका टीन और लेड से बना होता है। अगर बात की जाए टीन की, जो इसमें परसेंट होती है वो 63% होती है, और जो आपका लेड होता है, लेड का जो है आपका 37% आपका परसेंटेज होता है आपके मिश्र धातु बनने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व का माप कर दूध का शुद्धता की ओर जांच करने में क्या कहता है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा दूध को सापेक्ष घनत्व का माप कर दूध की शुद्धता को जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है लैक्टोमीटर, ओडोमीटर, बैरोमीटर या ऑप्शन डी आपका एस्पोरोमीटर। तो आपको याद रखिएगा, जो आपका लैक्टोमीटर होता है वो दूध को शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है, जिसके आविष्कार डिकॉस ने किया था। ठीक है, डिकॉस का नाम आप याद रखिएगा। डिकॉस जो है आपका लैक्टोमीटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1939, 1949, 1959 या ऑप्शन डी आपका 1969। तो आप याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय फ्रॉम कोलकाता से स्थापित किया गया था, जो आपको 1937 में इसे मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो आपके भारत सरकार द्वारा इसे पूर्ण अधिकार में ले लिया गया। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, 1 जनवरी 1949। और अगर ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आप 1 अप्रैल 1935 टिक आउट कीजिएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से आप 1935 या 1939 टिक आउट मत कीजिएगा। ऐसा सिचुएशन जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल काफ़ी इजी भी होते हैं। इसमें आप ध्यानपूर्वक अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो इसका राइट आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, वित्त की कमी। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। ऐसे सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्लास 6 to 8 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वलित पर्वत वो पर्वत माने जाते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूमिगत प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जापान का मुद्रा क्या है। काफी इजी सवाल है।
जापान का मुद्रा क्या है आपको ये पहचान करना है। जैसे इंडिया का रुपया है वैसे ही आपको बताना है कि जापान का मुद्रा क्या है। ऑप्शन है डॉलर, येन, RMB या ऑप्शन डी आपका यूरो। तो आपको पता होगा कि जो जापान का जो करेंसी है वो आपका येन है, ठीक है। जापान का ऐसा देश है जहाँ पर सूर्य जो है सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, जापान का मुद्रा येन होगा। डॉलर कहाँ का है? डॉलर आप सबको पता होगा, डॉलर आपका अमेरिका का है। और जो आपका युवान है, युवान का आपका चीन का है। और सिंगापुर डॉलर भी सिंगापुर का है। और जो आपका रूबल होता है वो रूबल आपका रूस का है। ये सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आपका चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट्टा मार लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप माना जाता है, जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। उसमें मकर रेखा और मध्य होकर इसे गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसे आप रट्टा मार लीजिएगा। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? सिंडर कोन, मोरेन, लावा या ऑप्शन डी आपका सुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसे फिर से टूटने की उम्मीद नहीं है, उसे सुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपका इनर प्लैनेट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, शनि जो है आपका एक आंतरिक ग्रह नहीं माना जाता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट्टा मार लीजिएगा। आपके बिहार के जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। और आप लोग को फिर से याद दिला दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बच्चों बच्चों को पता है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लोकनायक। महान अशोक 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? मेवाड़, मुगल, मौर्य या ऑप्शन डी आपका पेशवा। तो काफी फेमस सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट माने जाते हैं, जो आपके 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व उन्होंने राज करा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हुमायूं की जीवनी को लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, गुलाब बदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी को लिखा था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। ऊँट का डिस्पैच किसके बारे में था? उद्योग के बारे में, आर्मी के बारे में, शिक्षा के बारे में या ऑप्शन डी आपका फार्मिंग के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा सुधार से लेकर संबंधित माने जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार आपके भारत में वुड का जो है एजुकेशन में काफ़ी जोर दिया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और ये सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 22, 32, 42 या ऑप्शन डी आपका 52। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में 22 भाग और 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा। 22 भाग हैं और टोटल 395 आर्टिकल हैं। इसे भी आप याद रखिएगा।
ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुसूची है, कितने अनुच्छेद हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारत का पूर्व राष्ट्रपति है? आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन पूर्व राष्ट्रीय और राष्ट्रपति और कौन करंट में राष्ट्रपति है, दोनों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री हैं, कौवा प्रधानमंत्री हैं आपके भारत के नरेंद्र मोदी अभी आपको बताना है। अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत के आपके नरेंद्र मोदी कितने नंबर पे प्रधानमंत्री हैं अभी करंट में भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर आपका 2014 तक आपकी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहला मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, लीला सेठ, जिनका जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला आपके लीला सेठ हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेट कीजिए आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन 30 कह रहा है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? ये सवाल हमने पहले भी करा सकता है। टोटल अभी तक मैंने 8 से 10 प्रैक्टिस सेट करा रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 122। जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 4 जनवरी या ऑप्शन डी आपका 6 जनवरी। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसका आविष्कार कौन किया था? इसका आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल थे, जो आपके फ्रांसीसी माने जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, 4 जनवरी। जनवरी 2023 में आधुनिक भित्तिकला कृति वॉल ऑफ पेश का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आपको बताना है कि इस 4 राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर भित्तिकला कृति वॉल ऑफ पेश का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जनवरी 2023 में गवर्नमेंट लोकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक वर्टिकल की महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 32 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 32 आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और ये सारा प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी 8 से 10 प्रैक्टिस सेट करा रखा है आपके जीके और जीएस और करंट अफेयर का। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या इस आइकन बटन पे आपको प्लेलिस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह वीडियो आपके एग्जाम तक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।